वेलकम बैक टू इंग्लिश जो है ये पार्ट 1 है। आज हम चलाने वाले पार्ट 2। अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इसे देख लीजिए और उसके बाद ये पार्ट 2 स्टार्ट कीजिए। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये पार्ट 2 है WH फैमिली। WH फैमिली में आज हम लेने वाले हैं फॉर व्हाट। फॉर व्हाट हम कब बोलते हैं? टू नो रीज़न, टू आस्क रीज़न। कुछ रीज़न जानने के लिए, रीज़न पूछने के लिए हम बोलते हैं कि फॉर व्हाट। कई बार हम बोलते हैं ना, तुम किस लिए वहाँ जा रहे हो, तुम किस लिए पढ़ाई कर रहे हो, तुम किस लिए बोल रहे हो, तुम किस लिए ऐसा काम कर रहे हो। तो चलिए सेंटेंस कैसे बोलेंगे इसको। व्हाट का तो हमें मीनिंग पता ही है और उसके आगे हमने फॉर लगा दिया तो फॉर व्हाट हो गया। आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, तो फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किस लिए रो रहे हो, फॉर व्हाट आर यू क्राइंग, है ना। फॉर व्हाट किस लिए, किस कारण से, किस लिए रो रहे हो, है ना। फॉर व्हाट किस लिए, यानी किसी चीज़ के लिए रो रहे हो, किसी व्यक्ति के लिए रहे हो, किस लिए कर रहे हो। लता किस लिए पढ़ रही है, तो फॉर व्हाट किस चीज़ के लिए इज़ लता स्टडिंग, किस चीज़ के लिए, किस वस्तु के लिए, किस लिए पढ़ रही है। किस लिए तुमने उसे थप्पड़ मारा, है ना। तो फॉर व्हाट डिड यू स्लैप हिम, तुमने उसे किस लिए मारा। तो कारण जानना है तो फॉर व्हाट का यूज़ करके ऐसे बनाएंगे। तो आज आपने जान लिया फॉर व्हाट का मीनिंग। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना, कितने, कितनी, यानी संख्या जानने के लिए। ठीक है, जब हमें कोई संख्या जाननी होती कि तुमने कितने आम खाए, आप कितने आम खाएंगे, तो लिखेंगे हाउ मेनी मैंगोज विल यू ईट, तुम कितने मैंगोज खाओगे। कितने सेब आपने दिए, तो हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू गिव, तुमने कितने एप्पल दिए। कितनी पेंसिल आपके पास है, तो हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, आपके पास है। लता ने कितनी किताबें खरीदी, कितनी किताबें खरीदी, हाउ मेनी बुक्स डिड लता बाय। कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, तो हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द रूम, रूम के अंदर कितनी कुर्सियां हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हाउ मेनी के बाद तुरंत ही नाउन का नाम आ जाता है और वो नाउन कैसा होता है, काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंगोज गिन सकते हैं, एप्पल हम गिन सकते हैं, पेंसिल से बुक्स गिन सकते हैं, चेयर्स गिन सकते हैं। तब हम लगाएंगे हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स। इस तरह से हमारे सेंटेंस बनाएंगे। शुरुआत में ही इसको लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये WH फैमिली का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट WH वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी लगाना है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है हाउ मेनी जब काउंटेबल है तब। अब हाउ मच है ये अनकाउंटेबल, जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते। आगे वाली चीज़ें थी उसको तो एक एक करके गिन सकते थे, पर इसको कितना मतलब होता है कितना, कितने, कितनी। लेकिन ये पूछने के लिए होता है क्वांटिटी, यानी उसकी मात्रा, जत्था पूछने के लिए हो, किसी चीज़ का जत्था। ठीक है, तो ये प्रवाही वस्तु होती है, तेल, घी, दूध, दही, जिसको हम एक एक करके नहीं गिन सकते। तब हम इनका तब हम यूज़ करेंगे हाउ मच। अब ये किसके साथ यूज़ होता है, जैसे वहाँ पे काउंटेबल वस्तुएं थी, इसमें हाउ मच ऑयल, कितना तेल। ठीक है, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर, मच फ्लोर, फ्लोर भी ले सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जिसको हम तोलते हैं, लीटर में मापते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आता है। ठीक है, हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द जग, जग में कितना पानी है। हाउ मच कर्ड इज़ इन द पैकेट, पैकेट में कितना दही है। हाउ मच मिल्क, कितना दूध, डू यू टेक एवरी डे, तुम रोज़ कितना दूध पीते हो। हाउ मच मनी, पैसा, डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट देयर, कितना पानी बचा है। तो जब भी कोई चीज़ इस तरह की है तब हम हाउ मच का यूज़, तो हाउ मच और उस वस्तु का नाम लिखना है, नाउन लिखना है, जिसको हम गिन नहीं सकते। अगला हमारा है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर, यानी ये हमें समय पूछने के लिए, समय ड्यूरेशन के बारे में कि कितना समय।
2 घंटे, 4 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल, 10 साल, इस तरह से। ठीक है, ड्यूरेशन पूछना है, कहाँ से कहाँ तक, इतना समय। ठीक है, तो रात, कई बार हम बोलते हैं ना कि रात को तुम कितनी देर तक पढ़ते हो, कितनी देर तक पढ़ते हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से। तो रात को तुम कितनी देर तक पढ़ते हो, क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के ये हो गया, कितना समय हो गया, इसको हम कहेंगे कितना समय, कितनी देर। डू यू रीड एट नाइट, रात को तुम पढ़ते हो, तुम कितनी देर उसका इंतज़ार करोगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू वेट, कितनी देर तुम उसका इंतज़ार करोगे। तुम कितना समय तक बॉम्बे में रुकोगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन बॉम्बे, हाउ लॉन्ग। ठीक है, तुम कब तक सोते रहोगे, अभी सो रहे हो, कब तक सोते रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप, तुम कब तक सोते रहोगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप। तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कि कितनी देर तक, कितने समय तक, कितने लंबे समय तक और कितने समय तक, इस सेंस में होता है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए अगला है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, ये हमें डिस्टेंस, दूरी जानने के लिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है। ठीक है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि आपका घर कितनी दूर है, आपका घर कितनी दूर है, तो आएगा हाउ फार इज़ योर होम, हाउ फार इज़ योर होम, तुम्हारा घर कितनी दूर है। हाउ फार इज़ बस स्टॉप, बस स्टॉप कितनी दूर है। हाउ फार इज़ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। तुम कितनी दूर जाओगे, तो हाउ फार विल यू गो। आपकी स्कूल कितनी दूर है, तो हाउ फार इज़ योर स्कूल। रेलवे स्टेशन कितनी दूर था है ना, ऐसा नहीं कि भाई है में ही यूज़ कर सकते, कोई भी टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ फार वॉज द रेलवे स्टेशन। तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो, तो हाउ फार कैन यू रन, हाउ फार कैन यू रन, तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो। आपको समझ में आ गया हाउ फार का यूज़ दूरी बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए। अब अगला है अबाउट हुम। हुम तो जानते हैं, हुम यानी किसे, और अबाउट हुम यानी किसके बारे में, किसके बारे में। ठीक है, आप किसके बारे में बता रही हैं, अबाउट हुम आर यू टेलिंग। हम बोलते हैं ना वो मेरे बारे में बोल रही थी, वो उसके बारे में बोल रही थी, हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे थे। ठीक है, तो जब किसी के बारे में ऐसी बात हो, कई बार हम जाते हैं और हम बोलते हैं अरे तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, बोलते कि नहीं बोलते, अरे उसके बारे में बात कर रहे थे, अरे मेरे बारे में बात नहीं हो रही थी ना, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। आप किसके बारे में बता रही हैं, तो अबाउट हुम आर यू टेलिंग। आप किसके बारे में जानती हैं, अबाउट हुम डू यू नो। ठीक है, आपने किसके बारे में सुना, तुमने किसके बारे में सुना, अबाउट हुम डिड यू हियर। किसके बारे में आपने ये लिखा, अबाउट हुम डिड यू राइट दिस, ये किसके बारे में आपने लिखा। ठीक है, किसके बारे में लता ने बोला, अबाउट हुम डिड लता स्पीक, लता ने किसके बारे में बोला। तो इस तरह से किसके बारे में, तो अबाउट हुम का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, किसी भी टेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हुम था लेकिन उसके आगे हमने क्या लगाया, विथ, तो हो गया विथ हुम, किसके साथ। विथ का अर्थ तो पता है साथ, और हुम यानी किसे, पर विथ हुम आए तो किसके साथ, किसके साथ आप जा रहे हो। कई बार पूछते हैं ना तुम किसके साथ थी, किसके साथ तुमने खाना खाया, ऐसे बहुत बार हम बातें करते हैं। ठीक है, तो किसके साथ आप जा रहे हो, तो विथ हुम आर यू गोइंग। किसके साथ आपने खाना खाया, खाना खाया पता वो था कौन साथ में, किसके साथ आपने खाना खाया, विथ हुम डिड यू ईट। किसके साथ आप रहते हो, तो विथ हुम डू यू लिव, है ना। किसके साथ लता इंग्लिश बोल रही थी, विथ हुम इज लता स्पीकिंग इंग्लिश। किसके साथ आप हो, अभी इस समय किसके साथ हो, तो यहाँ पे अभी लिखना है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नाउ। ठीक है, तो विथ हुम आर यू राइट नाउ, अभी इस समय तुम किसके साथ हो। ठीक है, तो विथ हुम यानी किसके साथ। अगला हमारा है फॉर हुम। फॉर का मतलब हुआ के लिए, और हुम का अर्थ पता ही है, तो ये किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं। आपने कई बार बोला होगा ना कि तुम किसके लिए रो रही हो, वो व्यक्ति जो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए रो रही हो, तुम किसके लिए रो रही हो। ठीक है, तो ये
किसी इस तरह से हम पूछते हैं। तुम किसके लिए वहाँ जा रही हो? तुम जा रही हो पर किसके लिए जा रही हो? अपनी फ्रेंड के लिए जा रहे हो, अपने बच्चे के लिए वहाँ जा रही हो, किसके लिए वहाँ जा रही हो? ठीक है, तुम ये सब किसके लिए कर रही हो? किसके लिए? तो कोई व्यक्ति के लिए बात है। ठीक है, किसके लिए तुमने ये मोबाइल खरीदा? किसी व्यक्ति के लिए खरीदा होगा ना, है ना? तो फॉर हुम क्या आएगा? फॉर हुम डिड यू बाय दिस मोबाइल? किसके लिए खाना बना रही हो? कई बार हम बोलते हैं ना, अरे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए खाना बनाए, तो किसके लिए खाना बना रही हो? तो फॉर हुम आर यू कुकिंग फूड? ठीक है, किसके लिए आपने ऐसा किया? किस व्यक्ति के लिए आपने ऐसा किया? तो फॉर हुम डिड यू डू दिस? किसके लिए आप पैसे बचा रहे हो? तो फॉर हुम आर यू सेविंग मनी? ठीक है, किसके लिए लता रो रही थी? तो फॉर हुम इज लता क्राइंग? लता किसके लिए रो रही थी? ठीक है, यहाँ पे वॉज आएगा, अगर यहाँ पे थी है तो यहाँ पर वॉज, अगर है यहाँ पर है तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, किसके लिए लता रो रही थी? तो फॉर हुम वॉज लता क्राइंग? ठीक है, टेंस आप जानते ही है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है। आप आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है, आपको कुछ भी सीखा है नया, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो जिससे वो लोग भी सीख सकें।